तो ये मेन आरोपी आ गया यहाँ पे पुलकित आर्या। नहीं, वो अपमान नहीं करना चाह रहे थे और उनके शब्दों को जो है ना तोड़ मरोड़ के जो है हमारी पहाड़ की अस्मिता का सवाल, इज्जत का सवाल हो गया। यदि छीना झपटी हुई है और धक्का दिया गया है, इसकी संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जय बद्री केदार जी की जय हो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंडी भाई जी यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आ रखा हूँ सिंबल चौड़ कोर्ट कोटद्वार में। आज अंकिता भंडारी मर्डर केस की आज फिर से यहाँ पे सुनवाई है। और जैसा आपको पता है कि यहाँ पे तारीख पे तारीख मिली जा रही है अंकिता के माता पिता लोगों को। तो देखते हैं आज यहाँ पे क्या होता है। तो बने रहे आप हमारे उत्तराखंडी बाजी चैनल में। तो साथियों, यहाँ पे जो आरोपियों की जो गाड़ी है वो पहली गाड़ी यहाँ पे पहुँच गई है। तो आरोपियों की पहली गाड़ी यहाँ पे पहुँच गई है। तो ये पहले आरोपी आ गया है। तो ये सौरभ भास्कर है पहला आरोपी। तो ये पहुंच गया है सीधे कोर्ट के अंदर। तो पहली गाड़ी यहाँ पे आ गई है। तो अभी साथियों यहाँ पे दूसरी गाड़ी पहुंच गई है। तो जो दूसरा आरोपी है वो भी पहुंच गया है यहाँ पे। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पे सुनवाई है आज। तो एक एक करके यहाँ पे आरोपी पहुँच गए हैं। तो ये दूसरा आरोपी यहाँ पे पहुँच गया है। तो ये मेन आरोपी आ गया यहाँ पे पुलकित आर्या। तो पुलकित आर्या यहाँ पे मेन आरोपी यहाँ पे पहुँच गया है। तो साथियों यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है और अंकिता के पिताजी यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो आज माताजी नहीं आए, आज केवल पिताजी आए हैं आज अकेले में। और वो अभी जीएमओ बस से अभी ई रिक्शा में आए हैं। तो बारिश में भीगते तो अंकिता के पिताजी यहाँ पे पहुँच गए हैं बारिश में भीगते। छाता नहीं, आ जाओ मेरा, जाओ हैं, निकाला छाता, निकाल लिया, छाता निकाल दो, आ जाओ इधर ही, आ जाओ इधर ही आ जाओ। तो अंकिता के पिताजी यहाँ पे सीधे कोर्ट में जा रहे हैं अंदर, कोर्ट प्रेसेस में। तो आज साथियों यहाँ पे तीसरी गाड़ी पहुँच गई है। तो तीसरा जो आरोपी है अंकित, तो वो यहाँ पे पहुँच गया है। तो एक एक करके 3 आरोपी यहाँ पे पहुँच गए हैं। और अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पे सुनवाई है। तो पिताजी तो पहुँच गए हैं अंकिता के। तो आरोपी यहाँ पे पहुँच गया। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई चल रही 4 अगस्त है आज। और आरोपी नंबर 3 आ गया। आरोपी नंबर 3 अंकित आ गया। ये यहाँ पे अंकित है। अंकित को कोर्ट के अंदर काफी चला दिया गया है। तो तीसरा आरोपी अंकित यहाँ पे अंदर कोर्ट में। कोर्ट परिसर के अंदर जा चुके हैं। भारी सुरक्षा बल तैनात है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी के बीच में काफ़ी सिक्योरिटी है आरोपियों के लिए। तो साथियों यहाँ पे आशुतोष नेगी जी पहुँच गए हैं, जो शुरू से ही केस में अंकिता भंडारी जो के माता पिता के साथ पहले से ही हैं, शुरू से ही हैं, जिन्होंने केस को जिंदा रखा हुआ। तो वो पहुँच गए हैं यहाँ पे। माता जी का जो बयान चल रहा है, तो अब इसमें हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि रेणु किस्ट तो विधायक हैं, इन्होंने पुलकित आर्या के रिजॉर्ट को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी, इसमें कुछ बताइए। आप लोग जानना चाह रहे हैं। इसी की तो बात कर रहे हैं कि क्यों तोड़ा उन्होंने। हाँ, इसी वजह से तो सीबीआई जांच की जरूरत है कि वो पता लगाया जाए कि रिजॉर्ट क्यों तोड़ा गया था। देखिए, इसके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है जी, उसमें सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं जी, वो हम सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी रख चुके हैं वहाँ पे कि रिजॉर्ट तोड़ा गया। वहाँ पे संभावना हो सकती थी कि भाई फॉरेंसिक एविडेंस मिल सकते थे कमरे से। तो वो सारी चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट में रख चुके हैं पहले। तो अब तो ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि इसमें क्या करते हैं। रिजॉर्ट तोड़ने का मामला भी है, जितने सवाल मीडिया के हैं, ये जनता के पास है ना, उसको सारे सवाल लेके हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और हमारी याचिका वहाँ एडमिट हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो सवाल हैं उनको कहीं ना कहीं सही माना है। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि करण महाराज जी हों या चाहे खंडूरी जी हों, चाहे अंकिता के पक्ष में कोई भी खड़ा हुआ हो, तो वो तो देखिए जन भावना से जुड़े मुद्दे होने की वजह से खड़े हैं। उनको दुख हुआ होगा तभी तो खड़े हैं। और ऐसे हर एक आदमी का हम पे एहसान है जो कि हमारे साथ खड़ा रहा है। तो करण महाराज जी हों, चाहे खंडूरी जी हों, या कोई भी हो जो अंकिता के मुद्दे पे खड़ा रहा है, जिसने आंदोलन किया है या धरना प्रदर्शन किया है या 2 शब्द भी बोले हैं, तो हम तो उसके एहसानमंद हैं। क्योंकि अगर ये लोग हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो सरकार तो हमें कुचल देगी। और अगर उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई है तो
मुझे नहीं लगता कि उनकी ऐसी कोई भावना रही कि वो गढ़वालियों का अपमान करना चाह रहे थे। बोरियाल जी ने भी कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं, वो अपमान नहीं करना चाह रहे थे और उनके शब्दों को जो है ना तोड़ मरोड़ के जो है उस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन निकाला गया। कहीं ऐसा नहीं था कि वो गढ़वालियों का अपमान करना चाह रहे थे, जो मेरी व्यक्तिगत राय। देखिए, इसमें जो महिलाओं की भूमिका है, ख़ास तौर पे जो बीजेपी से जुड़े हुई हैं, उनके बारे में मुझे क्या कहना है, उस तो सारी दुनिया ने देखा है कि उन लोगों ने एक शब्द नहीं कहा। और मैंने हमेशा मातृशक्ति को ये बोला है कि इस मामले को पार्टी लाइन से बाहर निकल के देखें। ऐसा सोचें कि हमारी बेटी के साथ हुआ है, बेटी का मामला और इस बेटी के साथ हुआ है तो कल दूसरी बेटी के साथ हो सकता है। तो इसमें तो पार्टी पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। बीजेपी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे यूकेडी वाले हों, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी वाले हों, उनको इसको उस तरह से देखना ही नहीं चाहिए। ये आम आदमी की तरह है कि किसी की बेटी के साथ गलत हो जाए तो खड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो राजनीति तो इसमें होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, नहीं कि 16 तारीख को कोई वीआईपी टाइप का आदमी वहाँ आया था और उसको पुष्प ने पहचाना हुआ था। तो वो हमने इन्वेस्टिगेशन करके निकाला कि ये व्यक्ति है जिसको 91 नंबर का गवाह बना रखा है SIT ने। अब उसमें क्या है, वो अपने बयानों में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, वो तो बात की बात है। लेकिन जिस चीज़ को SIT छुपा रही थी कि वो 16 तारीख वाला कौन है, तो हमने खोल के रखा कि उसको क्यों छुपाया जा रहा है। और जिस तरह से उसके बारे में बताया कि वो गन लेके आ रखे थे, उनके पास हार्ड गैस था, तो संदिग्ध तो आई उनकी भूमिका भी। हमने तो क्लीन चिट दी नहीं है उनको। पुलिस को नहीं लग रहा होगा कि इसकी बहुत ज़्यादा वो है कुछ, तो पुलिस SIT ने उसको खाली गवाह बना दिया। हमारे हिसाब से उसकी पड़ताल होनी चाहिए थी कि वो 16 तारीख को क्यों आया था। उसके पास जो बात थी कि उसके पास गन थी, तो गन क्यों थी, हार्ड गैस था तो क्यों था, बाउंसर थे तो क्यों थे। भाई छोटी बात नहीं है ना। हम भी तो, आपने देखा, हम भी तो आ रहे हैं ना पैदल चल के। पापा जी हमारे पास तो कोई गन नहीं है, कुछ नहीं है। तो कोई आदमी अगर गन लेके चल रहा है, कैश लेके चल रहा है, तो क्यों चल रहा। और उसी के बाद अगले दिन ये घटना हो गई। भंडारी के माता पिता तो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर डेट में कोर्ट में आते ही हैं, लाजिमी है, उनको भावना जुड़ी है। तो आपको नहीं लगता, जैसा आप कह रहे थे पौड़ी से 4 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो इस तरह तो अभियुक्तों के लिए बहुत सारी गाड़ियां लगाई गई है, तो थोड़ा सा जब तक कुछ डेटे हैं तो उनके माता पिता के लिए भी वाहन की व्यवस्था की जा सकती है वैसे देखा जाए। वैसे तो जिला प्रशासन को करनी चाहिए, पुलिस को भी करनी चाहिए। अब ऐसा रहता है ना कि जब मैं पौड़ी में रहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में ले आता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी रहती है। कई बार मैं देहरादून रहता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, उनको वापसी में सिरकोट छोड़ते हुए चला जाता हूँ। तो अब ये तो देखो, प्रशासन को देखना चाहिए कि जब इनके लिए 3-3 गाड़ी आती है, तो उनके लिए भी एक गाड़ी भेजी जा सकती है, एक सरकारी गाड़ी। हाँ, तो सहूलियत हो ही जाएगी। तो फिर ये कुछ क्या लग रहा है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, केस तो मजबूती से चल रहा है और सजा तो मिलेगी। अच्छा, अब वो कितनी सजा मिलती है, अब ये ईश्वर के हाथ में है। मतलब आप तो यही चाहते हो, हम तो सब लोग यही चाहते हैं कि एटलीस्ट फांसी या उम्र कैद। हाँ बिल्कुल, सभी लोग ये चाहते हैं कि अगर इनको बड़ी सजा नहीं हुई तो जो बच्चियां जो हैं अभी सुरक्षित हैं, उनका भविष्य भी थोड़ा सा संदिग्ध हो जाएगा कि उनके साथ भगवान न करे कुछ हो। क्योंकि इनको बड़ी सज़ा मिल जाएगी तो एक मैसेज चला जाएगा कि भाई अपराधियों को बड़ी सज़ा मिलती है, फांसी पे लटकाया जाता है, तो लोग डरेंगे अपराध करने से। यही तो हम चाहते हैं। धन्यवाद। इस घटना ने पूरे हमारे पहाड़ को झकझोर करके रख दिया है और ये एक हमारी पहाड़ की अस्मिता का सवाल, इज्जत का सवाल हो गया। यदि बोलते हैं ना कि ऐसे अन्यायी अत्याचारी को जीने का अधिकार नहीं और फांसी से कम ये हमें स्वीकार नहीं तो एक ऐसा मैसेज चला जाए कि क्या होता है आज। हाँ, अपराध करते रहेंगे। किन परिस्थितियों में उनकी माँ पिताजी आ रहे हैं और आज देख करके बड़ा स्थिति, हाँ, उनकी स्थिति को देख करके बड़ा दर्द हो रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कब तक ये चलेगा? खैर, उनको फांसी हो, फांसी से कम बिल्कुल नहीं, मंजूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सुदर्शन उनियाल। अच्छा, हाँ। तो अभी साथियों, अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पे सुनवाई चल रही है। पिताजी भी पहुँच गए हैं और जितने भी 3 आरोपी हैं, 3 आरोपी यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो बारिश भी यहाँ पे थोड़ी बंद हो गई है अभी, और अभी फिर जैसे कोर्ट की सुनवाई जब ख़त्म होगी तो फिर आपसे मिलते हैं, तो बने रहे हमारे चैनल में। तो अभी साथियों, अभी कोर्ट में ही है और कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है और काफ़ी टाइम हो गया है, शाम हो गई है और अभी हमसे बात करने के लिए अभी
जो वकील हैं कोर्ट के सरिता रानी जी, तो उनसे बात कर लेते हैं। फिर 5:15 हो गए, हमारे साथ मौजूद हैं अंकिता भंडारी की पैरवी कर रही वकील सरिता रानी जी। सरिता जी, पिछली डेट में भी डॉक्टर का ही मतलब गवाही हुई थी, तो आज क्या कुछ हुआ, कुछ बताएंगे? उसमें 3 डॉक्टर्स का पैनल था जिन्होंने वहाँ पर वो किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था स्पॉट पे जाके। तो आज उसमें से पहले पिछली डेट पे एक डॉक्टर का हुआ था और आज दूसरे डॉक्टर का हुआ। सेम लगभग सेम क्वेश्चंस थे और सेम उनका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो सेम होती है, तो उसी पे उनको क्वेश्चनिंग की। तो मैम, जो लास्ट टाइम डॉक्टर्स के बयान थे तो उसमें ये था कि अंकिता भंडारी को नहर में धक्का देने से पहले उसको कुछ चोटें लगी थी, तो इस तरह का वो आज भी वही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ही है, तो उसी गाइडलाइन पे सवाल पूछे गए उनसे और वही उन्होंने बयान किए। तो इसमें क्या कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी हुए क्या? क्रॉस क्वेश्चन होते हैं क्रॉस क्वेश्चन जी, जिरह की गई है दूसरी पार्टी विपक्षी से, डिफेंस के वकील से जिरह की गई और उसमें भी वही सारी चीज़ें सेम चीज़ें हैं, क्योंकि तीनों डॉक्टर पैनल में थे और एक ही जगह एक ही स्पॉट पे एक ही केस का इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, इसलिए सारी चीज़ें सेम है। तो मैडम, ये मतलब ये माना जा रहा है लास्ट टाइम जो डॉक्टर्स ने स्टेटमेंट दिया था, जो गवाही हुई थी कि अंकिता भंडारी की हत्या से पहले उसके साथ मारपीट हुई है, इस तरह का? जी, ये आज भी आया है कि नील के निशान पड़े हुए थे हाथों में, तो ऐसा बहुत देर तक किसी को पकड़े जाने से आ सकते हैं और ज़बरदस्ती धक्का दिए जाने का एक संभावना है। मतलब छीना झपटी होगी, छीना झपटी हुई है और धक्का दिया गया है, इसकी संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता केवल ये डॉक्टर्स। तो कुल मिला के माना जाए कि डॉक्टर्स की जो गवाही हो रही वो भी केस को पुख्ता ही करती है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत उम्मीद है, अब हमें उम्मीदें भी बंधी हैं कि इस केस में अंकिता को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो साथियों, अभी कोर्ट की सुनवाई ख़त्म हो गई है और यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे गाड़ियाँ लग गई है आरोपियों के लिए। एक गाड़ी है यहाँ पे, ये टिहरी के लिए है और एक ही गाड़ी है यहाँ पे, ये देहरादून के लिए, और तीसरी यहाँ पे है पौड़ी के लिए। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे गाड़ियाँ लग गई हैं और आरोपी इन गाड़ियों में जा रहे हैं अब सीधे। ये कौन, इसका नाम क्या है? ये सौरभ भास्कर है। तो देखिए, ये कोर्ट की सुनवाई ख़त्म हो गई है तो सीधे इसको गाड़ी में बैठा दिया है। अब धीरे धीरे करके अभी 2 आरोपी हो रहे हैं, पुलकित और अंकित। बाकी जज साहिबा की गाड़ी भी जा रही है। तो ये पहली गाड़ी चली गई है, ये देहरादून वाली गाड़ी गई है। अब यहाँ पे दूसरा आरोपी है, तो अब धीरे धीरे करके 2 आरोपी हो रहे हैं, तो उनको भी लेके आ रहे हैं, पुलकित और अंकित। तो अभी साथियों यहाँ पे दूसरा आरोपी है अंकित, तो उसको भी कोर्ट के प्रेशर से बाहर लेके आ गए हैं। तो ये अंकित है, ये दूसरा आरोपी अंकित, अंकिता भंडारी मर्डर केस का। ये गाड़ी जाएगी टिहरी जाएगी, तो टिहरी से गाड़ी आई थी तो ये टिहरी जाएगी। तो ये छोटी गाड़ी है, तो ये भी रवाना हो रही है यहाँ से। अंकित सबसे कम उम्र का आधा रह गया। और अब पुलकित आर्या है जो मेन आरोपी है, ये देखिए। ये मेन आरोपी पुलकित आर्या है। ये तीसरे तो मेन आरोपी पुलकित आर्या, इसको भी, ये भी रवाना कोर्ट प्रेशर से। तो ये गाड़ी जाएगी सीधे पौड़ी, तो पौड़ी से ही आया है। तो साथियों, कोर्ट परिसर में कोर्ट की जो सुनवाई थी है वो समाप्त हो गई है आज की। और कुछ और आरोपी भी हैं अलग अलग केस में, तो वो भी इसी गाड़ी में आए थे।
तो सारे ये इसी गाड़ी में पुलकित के साथ जितने भी आरोपी थे सब इसी गाड़ी में वापस पौड़ी जा रहे हैं। तो अभी साथियों जो कोर्ट की आज की जो सुनवाई है वो आज समाप्त हो गई है और तीनों जो आरोपी हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस के, तो वो तीनों चले गए हैं। और जो नेक्स्ट जो गवाही है, जो नेक्स्ट जो सुनवाई है वो है 18 अगस्त को। तो 18 अगस्त को अगली सुनवाई है। तो कोर्ट की जो आज की जो सुनवाई थी वो ख़त्म हो गई है। तो चलो ये ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो आई होप आपको इस ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, तो चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।